नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभालने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता ने बीते गुरुवार को पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम आवास में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट हुई है। आपके मार्गदर्शन नेतृत्व में बीजेपी की डबल इंजन सरकार लोक कल्याण और सुशासन के पथ पर चलते हुए दिल्ली वासियों के सपनों को एक विकसित दिल्ली में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग विधानसभा की विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इसके बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीएम के घर के बाहर जो है काफी संख्या में समर्थक पहुंचे, उनके साथ सेल्फी ली और आज भी काफी संख्या में लोग सीएम रेखा गुप्ता के घर के बाहर पहुंचे, उन्हें बधाई दी है। सीएम रेखा गुप्ता अभी हाल ही में दिल्ली की नई सीएम बनी है और बड़े दमखम के साथ में वो लोगों से मिलती हुई नजर आई। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और साथ ही आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर भी लगातार उन्होंने जवाब भी दिया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली से हैं, जहां पर सीएम के साथ समर्थकों ने सेल्फी भी ली। और आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में वो दिल्ली की नई सीएम बनी है और तमाम तरह के कार्य पर बात भी कर रही हैं और साथ ही समर्थकों के बीच में भी पहुंच रही हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखकर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने की योजना के संबंध में 23 फरवरी को आम आदमी पार्टी विधायक दल से मिलने का समय मांगा है। आपको लेटर भी दिखा रहे हैं। ये पत्र आतिशी के द्वारा सीएम को लिखा गया है। दरअसल पूर्व सीएम आतिशी ने वर्तमान सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है और इस दौरान उन्होंने 2500 रुपए का वादा किया था कि सत्ता में बीजेपी की सरकार बनती है तो सभी महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल जो हैं वो आतिशी लगातार उठा रही हैं। और इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने एक पत्र लिखा है और मिलने का समय भी मांगा है और 2500 रुपए कब महिलाओं को दिए जाएंगे क्योंकि सत्ता में अब बीजेपी काबिज हो गई है। इसको लेकर लगातार वो जनता के बीच में पहुंच रही हैं और इसी दौरान उन्होंने पत्र भी लिखा। पत्र लिखते हुए उन्होंने मिलने का समय भी मांगा। उन्होंने कहा कि 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बावजूद भी अभी तक कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन 2500 रुपए महिलाओं को देने पर बातचीत नहीं हुई है, जिस पर अब वो बात करने के लिए उन्होंने समय भी मांगा है। सीएम के आधिकारिक आवास के लिए 3 बंगलों में फैसला हो सकता है। इनमें से 2 वासी बंगले मध्य दिल्ली में डीडीयू मार्ग पर स्थित हैं और तीसरा उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन में राजपुरा रोड पर स्थित है। आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बुनियादी ढांचे को सुधारने की दिशा में पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और साथ ही दिल्ली में जो है वो खुदे हुए रास्तों, खराब पड़ी हुई सड़कों, यातायात से जुड़े तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। संबंधी अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने मूलचंद अंडरपास पंप के उन्नयन कार्य का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई स्थान हैं जहां पर बारिश में पानी भर जाता है और ऐसा ही एक स्थान है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे, जहां पानी भराव की शिकायत हमेशा ही मिलती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली में जहां भी पानी भरता है वहां अभी
मौसम से पहले काम होना चाहिए, पंप लगने चाहिए, पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में बारिश के समय में कोई ऐसी जगह ना हो जहां पर पानी भरे। कि दिल्ली में जो ऐसे स्थान हैं जो बारिश में जहां पर पानी भर जाता है, और ऐसी एक स्थान है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे जहां पे पानी की भराव की हमेशा शिकायत मिलती थी, मगर सीजन से पहले ही मैंने सारे अधिकारियों को कहा है कि दिल्ली में ऐसे जितने भी पॉइंट है जहां पे पानी भरता है उस पे अभी से काम होना चाहिए, वहां पे अभी से पंप होने चाहिए, वहां पे ड्रेनेज पूरी सफाई होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, और हम ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली में बारिश के समय में कोई भी जगह ऐसी कोई सड़क ऐसा ना हो, फ्लाईओवर ऐसा ना हो जिसके नीचे कहीं पर भी पानी भरे। तो ऐसे ही वो देखने आए थे और ये आगे क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। दावा करते थे कि पेरिस और जापान जैसी सड़कें बनाई जाएंगी। देखिए, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं, पेरिस और जापान और लंदन, मगर हम दिल्ली को जैसी राजधानी होनी चाहिए वैसी सुंदर राजधानी बनाएंगे ताकि लोग जब दिल्ली पर चलें, दिल्ली की सड़कों पर चलें। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर फेज 3 का काम चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इतने समय से काम चल रहा है, लेकिन कोई दौरा करने नहीं आया। इनकी पेमेंट की दिक्कत है, वन विभाग से मंजूरी चाहिए। दोनों दिक्कतों को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे, जिसके बाद में 12 महीने में पूरा रोड चालू हो जाएगा। फेज 4 में प्रस्तावित है और यहां पर क्या क्या कमियां हैं वो भी देखने को मिली है। और मुझे अभी बताया कि आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें 1-2 इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा। तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये महीने में पूरा को चालू कर देंगे। के बाद में फेज 4 भी आएगा, उसका भी प्रपोज रोड है। तो ये काम हमारा जितनी जल्दी से हो, क्योंकि अगर ऐसे कामों में समय लगता है उतना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो सारा बोझ हमारे दिल्ली की जनता पे आता है। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम खत्म हो, इसलिए जायजा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियां हैं वो देखने आए थे। बजट की समस्या बताई कि बजट की दिक्कत है। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नियत ठीक है। तो सारे बजट की दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। उसके अलावा भी हम जो उनसे मांगेंगे अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, सारा पैसा मिलेगा, कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। काफी देर हुआ है, प्रोजेक्ट 10 साल से करीब हो गए इसको बनते हुए। देखिए, जैसा बताया कि कभी कोई यहाँ पे विजिट करने नहीं आता था, तो इसलिए उनको चिंता नहीं होती थी कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसमें रुकावट है। हमने आके देखा कोई भी रुकावट आज के बाद में दिल्ली में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आने देंगे। उसको क्लियरेंस को भी हम बहुत ही फास्ट करेंगे और कहीं कोई पैसे की दिक्कत ना है, इसकी भी चिंता करेंगे। कोई डेडलाइन नहीं, पहले भी आप कोई सड़कों का जायजा ले रहे थे और दिल्ली में टूटी सड़कें चुनाव का मुख्य मुद्दा भी थी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के नाते क्या इंस्ट्रक्शंस आप दिए हैं और सामने देखिए, 2-3 बहुत ही स्पष्ट बात है। एक तो कहीं पे भी इंक्रोचमेंट हमको दिखाई देगी, उसके ऊपर में सख्त हमारे कदम होंगे ताकि दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन को हमको खत्म करना है। दूसरा, जो भी रोड बनेगी वो केवल 4-5 साल के लिए नहीं, अभी पहले होता था कि 1-2 साल की गारंटी वारंटी पीरियड होता था, हमने उसको 5 साल कर दिया है। 5 साल तक कोई भी रोड में दिक्कत आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसको दोबारा से बनाएगा अपने पैसों से, हम उसका पैसा भी रोक के रखेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि 5 साल के लिए नहीं होनी चाहिए। 5 साल तो हमारे आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मगर उसको ऐसी सड़क बनाई कि 10 साल कम से कम चले, ताकि उसकी रिकार्पेटिंग में बार बार नहीं होनी चाहिए।
तीसरी बात है कि साफ सफाई में हमें अपना बहुत ही, मैंने कहा है कि चाहे आपको ये नहीं बोलना कि एमसीडी करेगी या फलाना करेगा, अभी सारे काम हमारे हैं, इसलिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जो भी सड़क होगी पीडब्ल्यूडी की साफ होगी और अच्छी सड़क होगी ताकि लोगों को फर्क। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मंत्री पंकज कुमार सिंह का बयान सामने आया। उनका कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट का अनुरोध किया है और ये गुरुवार को आएगी। मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े कई मुद्दे हैं। कई जगहों पर इन मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर है, न कंपाउंडर है, न दवा है, फिर भी स्थानीय विधायक ने इन्हें सिर्फ किराए के लिए मोहल्ला क्लिनिक नाम दिया है और इसकी जांच भी होगी। वक्त तक मैं आपके चैनल के माध्यम से बोला हूं कि इसकी रिपोर्ट सब मैंने थर्सडे को मंगा रखी है। थर्सडे को रिपोर्ट आएगी। स्वाभाविक है, मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सी जांच का विषय है जिसे करना है। कितनी जगह पे ऐसे मोहल्ले क्लिनिक है जहां पे ना डॉक्टर है, न कंपाउंडर है, ना मेडिसिन है, वहां सिर्फ किराए के लिए वहां के लोकल एमएलए ने उसको मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे रखा है। अगर वो ऐसी कंप्लेंट पाई गई और सही पाई गई तो उस पर इंक्वायरी होगी, बिल्कुल इंक्वायरी होगी। गलत को गलत क्या कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा, इसमें कई दो राय नहीं है। हॉस्पिटल की स्थिति दिल्ली में दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर किया गया है और हम वचनबद्ध हैं। हम अपने 100 दिन के प्लान पे हैं, काम पे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम इस सब मिलके आपको 3 महीने बाद इस हॉस्पिटल को ऐसा हॉस्पिटल बना के दिखाएंगे कि आप भी कहें कि दिल्ली में जाफराबाद में एक ऐसा हॉस्पिटल है, जाके इलाज कराओ और आपको अच्छा। दिल्ली सरकार के नवनियुक्त मंत्री आशीष सूद ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आशीष सूद गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा एवं उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभागों के प्रभारी हैं। कार्यभार संभालने पर मंत्री को सभी ने बधाई दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनिल के एंथनी कहते हैं, यह ध्यान में आया है कि लगभग 26,000 आशा कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM योजना के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में काम करती हैं, पूरे केरल में हड़तालों की एक श्रृंखला में लगी हुई हैं। इन कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर 2 से 6 महीने की अवधि के लिए अपना वेतन नहीं मिला। Attention that almost 26,000 ASHA workers who are health workers under the National Health Mission scheme are now in the process of a series of strikes in the state of Kerala. Almost 26,000 ASHA workers have been denied their salaries for a period ranging from 2 to 6 months. The Health Minister of Kerala, Srimati Veena George, in recent days had issued a statement once again trying to divert attention from the state's inefficiencies and governmental failures by again trying to blame the central government. The Kerala government claims that there are pending dues from the central government which is responsible for the strikes in Kerala and the pending payments. But today the Bharatiya Janata Party wants to set things right and make some clarifications. According to the Department of Expenditure guidelines, it stipulates that all the states and union territories in India have to adhere to the guidelines on the schemes for special assistance state for capital expenditure. On a statewide letter that was issued in the state of Kerala by the state government, the Ministry of Health and Family Welfare in Kerala, on the 26th of June 24, they had issued an order that they will comply with the guidelines of Government of India for Ayushman Arogya Mandir, which was previously called Ayushman Bharat Health and Wellness Centers. दिल्ली पूसा कृषि विज्ञान मेला PKVM 2025 के आयोजन पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंटीग्रेटेड कृषि कैसे हो सकती है। 1 एकड़ के फॉर्म से किसान अनेक तरह की गतिविधियां करके ज्यादा लाभ कमा सके। इसके लिए अनेक तरह के प्रयोग यहां पर देश भर के किसान आकर देखेंगे। उन्नत बीज भी यहां पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है
क्योंकि विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, किसानों के आगे बढ़े बिना नहीं बन सकता। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है ये किसान मेला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अच्छे बीज, कई फसलों के लिए अच्छे बीज की किस्में तैयार करती है। उन बीजों का प्रभाव सीधे खेत में आके देखें किसान। आज हमने देखा कि चाहे गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, सरसों हो, फूल हो, सब्जियां हो, फल हो, उन्नत बीज जब लगाते हैं तो कैसी फसलें होती है, उसका प्रदर्शन किसानों के बीच यहां किया गया। मैंने भी देखा लाइव। इंटीग्रेटेड कृषि कैसी हो सकती है कि एक हेक्टेयर के कृषि फार्म से किसान अनेक तरह की गतिविधियां करके ज्यादा लाभ कमा सकें। अनेकों तरह के प्रयोग यहां किसान मेले में देश भर के किसान आके देखेंगे। फिर उन्नत बीज भी यहां उपलब्ध है, जिसके लिए किसान बड़ी संख्या में आते हैं बीज लेने। स्टार्टअप्स भी यहां आए हैं और एग्जीबिशन में जो प्रयोग हुए हैं वैज्ञानिकों ने किए, उनके परिणाम भी यहां दिखाए गए हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो कृषि के क्षेत्र में किए गए कामों को किसानों के पास हम जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान तक। और वो ऐसे मेलों के माध्यम से भी होता है। आधुनिक कृषि चौपाल हमने किया है, जिसमें हर महीने जो रिसर्च होंगे वैज्ञानिक करेंगे, वो किसान के पास पहुंचना है। उसमें भी अब आईसीआर ठीक से एपिसोड तैयार करके किसानों को दिखाने का काम करेगा। ये कृषि मेला जितने हमारे शोध और अनुसंधान होते हैं खेती के, उनको किसानों तक पहुंचाने का बड़ा प्रभावी काम करता है। और अभी 3 दिन ये मेला चलेगा और आप देख रहे हैं कि किसानों का मेला भी यहां लगा हुआ है। दिल्ली में मंत्री पंकज कुमार सिंह के साथ में राव तुलाराम जाफरपुर अस्पताल का दौरा करने पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम राव तुलाराम जाफरपुर अस्पताल पहुंचे। यहां के लोगों से मिलने के दौरान मैंने इस अस्पताल की गंभीर स्थिति देखी है। राव तुलाराम जाफरपुर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। मैंने अपनी लोकसभा, पश्चिमी लोकसभा से मैं सांसद हूं, अपनी लोकसभा के दौरान और फिर विधानसभा के दौरान जब यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई तो इस हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति को लेकर मन में बहुत चिंता थी। इसीलिए हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आश्वासन पर दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली सौंपी। तो सबसे पहले जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर बने डॉक्टर पंकज सिंह जी, मैंने डॉक्टर पंकज सिंह जी को प्रार्थना की कि हमारे क्षेत्र के इस हॉस्पिटल को, जो कि तकरीबन 20 लाख की जनता को कैटर करता है, इसकी हालत बहुत खराब है। और मिनिस्टर पंकज सिंह जी को प्रार्थना की कि यहाँ का विजिट करें। आज जब हम यहाँ पर विजिट करने आए हैं तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पर 2019 में एक बिल्डिंग बनने लगी थी, आज 2025 तक आते भी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर कोई ब्लड बैंक नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है और जो एम्बुलेंस है उनकी स्थिति भी यहाँ से अगर जब रेफर करते हैं तो दीनदयाल जाने की स्थिति भी बहुत खराब है। तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने आज पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया है। यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं वो भी आज हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब अभी बताएंगे कि जो प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर ये क्या चिंता करेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत इस बात को कहते हुए बहुत तकलीफ में हूं कि आज तक दिल्ली की इस इतने बड़े क्षेत्र को
टेक केयर करने वाले हॉस्पिटल की हालत इतनी दयनीय थी। और मैं डॉक्टर पंकज सिंह जी, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, का भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने मेरी रिक्वेस्ट को माना और हमारे क्षेत्र में अपनी विजिट की। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर इंडिया गेट से वॉकथॉन में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य ड्रग के खिलाफ एकजुट होना और एक स्वस्थ नशा मुक्त दिल्ली को बढ़ावा देना है। दिल्ली के अलीपुर थाना अंतर्गत मुकमेलपुर गांव में शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे एक तेज रफ्तार कार ने 1.5 साल के बच्चे को रौंद दिया है। घायल बच्चे को नरेला के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बताया यह भी जा रहा कि कार में 2 नाबालिग सवार थे, जो कार चलाना जो है वो सीख रहे थे और दोनों नाबालिग इब्राहिमपुर के रहने वाले हैं। हादसे के बाद में कार में सवार दोनों नाबालिगों ने कार को अंदर से लॉक कर लिया था, लेकिन वहां पर मौजूद गुस्साई भीड़ ने कार के शीशे तोड़े, दोनों को बाहर निकाला। बताया यह भी जा रहा है कि नाबालिगों ने कार से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते हादसा हो गया है। चार बच्चे थे, तो एकदम बेकाबू गाड़ी ने अपना होश खो के और उसमें क्या नाम है, पहले तो वाली गाड़ी में उन्होंने टक्कर मारी, उसके बाद बच्चे को रोनते चली गई। तो मौके पे पब्लिक ने वहाँ पे देखा था कि क्या हो रहा है, तो वहाँ पे उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करके हम ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन अपना ग्राउंड से इस पे कार्रवाई करे, बच्चे को न्याय दिलाया जाए और बच्चों को न्याय दिलाए। बच्चा 1.5 साल तक बताया गया है। ठीक है, यहाँ के जो मौजूद लोग बता रहे जिन्हें परिस्थिति देखने आते हैं। ठीक, ये बच्चे पुरली साइड में है, गाड़ी का एक कितने लोग गाड़ी में लड़का चला रहा था, वो 15 साल का था, गाड़ी चला रहा है। मुझसे सड़क पर खेल रहा था या साइड में खड़ा था? साइड में खड़े थे, खंभे के पास में। हाँ, बैलेंस करते गाड़ी आ रही, जो गाड़ी खड़ी उसमें टक्कर मारी, उसके बाद फिर बच्चे पे चढ़ा कर फिर। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम तो शुक्रवार की देर रात को दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में एक मुठभेड़ हो गई है। बेगमपुर इलाके में हुई ये मुठभेड़ दिल्ली पुलिस की है और क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच में। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है और एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश दीप बिहार की तरफ गुजर रहे थे। हालांकि इस बाबत क्राइम ब्रांच के पास में पहले से ही जानकारी थी और टीम गुप्त सूचना के आधार पर बदमाशों का इंतजार कर रही थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने जैसे ही बाइक पर सवार इन बदमाशों को देखा तो उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय टीम पर फायरिंग कर दी है। बदमाशों की फायरिंग पर जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। टीम की तरफ से 2 राउंड गोलियां भी चलाई गई, जो कि एक बदमाश के पैर में लग गई है और वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। बीती रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी जिला इलाके के अंतर्गत आने वाले बेगमपुर थाना इलाके में मुठभेड़ के दौरान बाद में जो है वो भाऊ गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच लगातार जारी है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। दरअसल बीती रात करीब 1:30 बजे आसपास सुल्तानपुर स्थित जगदम्बा मार्केट की दुकान में आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और देखते देखते आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया था। नई दिल्ली में गुजरात के डोग जिले में आपको बताते चले कि संतो कबा झोलकिया विद्या मंदिर से आए ग्रामीण और आदिवासी समाज के छात्रों से संवाद किया गया। विद्यार्थियों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी सफलता ही भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाएगी। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।